नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN 2 आपका भोजन और उसका उपयोग। ब्लॉक 3 माँ और बच्चे का पोषण। इकाई 9 जीवन चक्र में पोषण शैशवावस्था। शैशवावस्था जीवन की वह नाजुक अवस्था है जब भविष्य की वृद्धि की नींव रखी जाती है। इस इकाई में आप स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग, ऊपरी आहार, वीनिंग फूड तथा शिशु की वृद्धि एवं विकास में उनके योग के बारे में पढ़ेंगे। 9.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप शिशुओं के सामान्य वृद्धि स्तर का वर्णन कर सकेंगे, शिशुओं की पोषण की आवश्यकताओं को जान सकेंगे, माँ के दूध के लाभ बता सकेंगे और उन खाद्य पदार्थों के बारे में बता सकेंगे जो माँ के दूध के अतिरिक्त दिए जा सकते हैं। 9.1 प्रस्तावना। शैशवावस्था तेजी से वृद्धि का समय है। जन्म के पश्चात शिशु माँ के गर्भ के सुरक्षित संसार से जहाँ उसे पोषण मिलता था, ऐसे वातावरण में आ जाता है जहाँ उस पर बाहरी वातावरण के बहुत से प्रभाव पड़ने लगते हैं। अब बच्चे को भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं और संदूषण का सामना करना पड़ता है। इस समय शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम होता है क्योंकि वह उसे पोषण प्रदान करता है तथा अनेक संक्रामक रोगों से बचाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सिर्फ माँ का दूध उसके लिए पर्याप्त नहीं होता, इसलिए उसे ऊपरी आहार देना पड़ता है। कभी कभी जब दुर्भाग्यवश स्तनपान कराना संभव नहीं होता तब बच्चे को उसका विकल्प भी देना पड़ सकता है। इस इकाई में हम बच्चों के प्रथम वर्ष अर्थात शैशवावस्था, इस अवधि में पोषण की आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिए जाने वाले आहार की चर्चा करेंगे। 9.2 जन्म के समय वजन, सामान्य वृद्धि और विकास। पिछली इकाई में आपने पढ़ा कि गर्भावस्था के दौरान माँ के लिए पर्याप्त मात्रा में भली भांति संतुलित आहार लेना कितना जरूरी है। आप जानते हैं कि अगर माँ कुपोषण से पीड़ित है तो जन्म के समय उसके बच्चे का वजन सामान्य से कम होगा। शिशु का जन्म के समय का वजन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उससे ही उसके जीवन का मुकाबला करने की क्षमता, सामान्य रूप से बढ़ने और विकसित होने की क्षमता निर्भर होती है। जन्म के समय वजन अनुकूल परिस्थितियों में लड़के या लड़की का जन्म के समय सामान्य वजन लगभग 2.5 किलोग्राम या अधिक होना चाहिए और लंबाई लगभग 50 सेमी। डंडा। यदि जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम से कम होता है तो वह कम वजन वाला बच्चा, लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा। जन्म के समय बच्चे का वजन कम होने के 2 मुख्य कारण होते हैं। क. समय से पूर्व प्रसव। ख. गर्भ में बच्चे की ठीक वृद्धि न होना। कम वजन वाला शिशु जन्म के समय छोटा होता है और उसकी त्वचा झुर्रादार होती है। उनके साथ जन्म के उपरांत कुछ तत्काल कठिनाइयां हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, गर्भ से बाहर के संसार को अपने अनुकूल बनाने में कठिनाई हो सकती है। अगर ऐसे शिशु की उचित देखभाल की जाए तो उसका वजन बढ़ सकता है। शिशुओं की सामान्य वृद्धि और विकास। जीवन के प्रथम वर्ष में हर तरह से शरीर की वृद्धि और विकास बहुत तेजी से होता है। आप इसे तालिका 9.1 में देख सकते हैं जिसमें विभिन्न आयु के अनुरूप वजन दिए गए हैं। तालिका 9.1 पहले वर्ष के विभिन्न महीनों में शिशु का वजन। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 9.3 शिशु की पोषण की आवश्यकताएं। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन का प्रथम वर्ष तेज वृद्धि की अवधि है और भविष्य के लिए बच्चे के स्वास्थ्य की नींव डालता है। इस आयु में ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक होती है और शिशु की ऊर्जा की आवश्यकता वयस्क की आवश्यकता से तिगुनी होती है। चित्र 9.1 डंडा। लेकिन यदि आप इकाई 2 में दी गई तालिका देखें तो आप पाएंगे कि एक कम श्रम करने वाले पुरुष की ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता 2400 किलो कैलोरी है, जो कि तालिका से देखने पर एक शिशु की आवश्यकता से कहीं अधिक प्रतीत होती है। आइए इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करें। आप पढ़ चुके हैं कि भारतीय संदर्भ पुरुष का औसत वजन 55 किलोग्राम होता है।
यदि हम भारतीय पुरुष की ऊर्जा की आवश्यकता को प्रति किग्राम के अनुसार दिखाएं तो यह 44 किलो कैलोरी किग्राम होगी, जो शिशु की ऊर्जा की आवश्यकता से कहीं अधिक है। इसी प्रकार शिशु की प्रति किग्राम वजन के अनुसार प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण की आवश्यकता भी एक वयस्क से कहीं ज्यादा है। हमारे देश में अधिकांश माताएं अपने शिशुओं को स्तनपान कराती हैं। इकाई 2 में आप शिशुओं की जरूरतों से अवगत हो चुके हैं। एक दूध पिलाने वाली माँ को न सिर्फ अपने शरीर बल्कि शिशु की पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी भोजन चाहिए। दूध पिलाने वाली माँ को पर्याप्त मात्रा में भोजन करना चाहिए। अगर माँ को पूर्ण आहार नहीं मिलेगा तो शिशु सुंदर और स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए आइए पहले इस बात पर विचार करें कि स्तन का दूध पिलाने वाली महिला का आहार क्या होना चाहिए। 9.4 स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण। माँ को स्वयं अपने और बच्चे के लिए उचित आहार लेना चाहिए। सामान्यतः माँ प्रतिदिन 600 से 800 मिली दूध उत्पन्न करती है। इस दूध में वे सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनकी शिशु को आवश्यकता होती है। स्तनपान कराने वाली माँ को सामान्य से 1.5 गुना भोजन चाहिए। आप यह अतिरिक्त भोजन कैसे प्रदान करेंगे? आप स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए विशेष व्यंजन बनाने के रिवाज से परिचित होंगे। अनेक जाति वर्गों में स्तनपान कराने वाली महिला को गुड़पट्टी, हरी पत्तेदार सब्जियों का सूप आदि देने की प्रथा है। इन सब व्यंजनों से वे सब ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन मिल जाते हैं जिनकी उसे जरूरत होती है। प्रायः इसके लिए कोई विशेष भोजन बनाना जरूरी नहीं है। आमतौर पर माँ की यह अतिरिक्त मांग उसके सामान्य आहार में कुछ साधारण व्यंजनों जैसे चपाती, दाल आदि, जिनकी सूची तालिका 9.2 में दी गई है, मात्रा बढ़ाकर पूरी की जा सकती है। चित्र 9.1 वयस्कों की तुलना में शिशु की पोषण की आवश्यकताएं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। तालिका 9.2 स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए अतिरिक्त भोजन। अभ्यास: अपने पड़ोस की किसी ऐसी महिला से मिलें जो स्तनपान करा रही हो। उसका आहार रिकॉर्ड करें। उसके आहार का मूल्यांकन करके यह देखें कि क्या वह भली भांति संतुलित आहार ले रही है। 9.5 स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित आवश्यक बातें। सब शिशु माँ के दूध पर पलते हैं क्योंकि वह शिशु के पोषण के लिए प्रकृति का आदर्श तरीका है। भारत में शिशु को माँ द्वारा अपना दूध पिलाने की प्राचीन प्रथा है, इसलिए माताओं को इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं होती। परंतु अधिकतर महिलाएं बच्चों को नवदुग्ध, कोलोस्ट्रम नहीं पिलाती हैं। नवदुग्ध वह गाढ़ा पीले रंग का दूध होता है जो प्रसव के पहले 3 या 4 दिनों तक माँ के स्तनों से निकलता है। वह पोषक तत्वों से भरपूर होता है, साथ ही अनेक रोगों से शिशु की रक्षा करता है। इसलिए इन महिलाओं को नवदुग्ध पिलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम होता है क्योंकि वह 1. शिशुओं की पोषण आवश्यकताओं के एकदम अनुरूप ही होता है। 2. आसानी से पच जाता है और उसके पोषक तत्व अधिक आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। 3. ऐसे तत्वों से भरपूर होता है जो शिशु की अनेक संक्रामक रोगों से रक्षा करते हैं। 4. उसकी मात्रा शिशु की आवश्यकता अनुसार स्वयं कम ज्यादा होती रहती है। 5. यह एलर्जी से रक्षा करता है। 6. यह आर्थिक रूप से सस्ता और बहुत साफ होता है। आगे माताओं के लिए स्तनपान कराने के बारे में कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रसव के एकदम बाद शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। शिशु की मांग व भूख के अनुसार ही दूध पिलाना चाहिए। सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब तक संभव हो स्तनपान कराना चाहिए। अगर शिशु बहुत कमजोर है तो स्तन से दूध निकालकर कप, कटोरी और चम्मच से शिशु को पिला सकते हैं। शांत और स्वच्छ वातावरण से अधिक दूध उत्पन्न होने में मदद मिलती है। 9.6 माँ के दूध का विकल्प। कभी कभी शिशु को माँ का दूध देना संभव नहीं हो पाता, उदाहरणार्थ जब माँ किसी बीमारी से ग्रस्त होती है। इन परिस्थितियों में माँ के दूध के विकल्प के रूप में कोई अन्य दूध देना पड़ता है और जितना भी संभव होता है प्रकृति के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। आमतौर पर विकल्प के रूप में शिशु को गाय या भैंस का दूध पिलाया जाता है।
उसे आसानी से पचाने योग्य बनाने के लिए उसमें पानी मिलाकर पतला कर लिया जाता है। इससे उसमें ऊर्जा की मात्रा घट जाती है। उसे पूरा करने के लिए दूध में चीनी मिला दी जाती है। तालिका 9.3 में पानी और चीनी की वे मात्राएं भी दी जा रही हैं जिन्हें विभिन्न आयु के शिशुओं के लिए गाय भैंस के दूध में मिलाना चाहिए। लेकिन गाय और भैंस के दूध में मां के दूध की भांति संदूषण विरोधी गुण नहीं होते। इसलिए पहले दूध को उबालना जरूरी होता है जिससे हर प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया मर जाएं। जरूरत पड़ने पर दूध में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी मिला सकते हैं। तालिका 9.3 गाय या भैंस के दूध से शिशु के लिए दूध तैयार करना। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। शिशु के लिए दूध तैयार करते समय सफाई अत्यंत आवश्यक है। शिशु को संक्रमण से बचाने के लिए निम्नलिखित सावधानियां रखना जरूरी है। यदि पीने के बाद बोतल में दूध बच गया है तो उसे बोतल में ही न रहने दें। बोतल, निपल, चम्मच, कप आदि सब चीजों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। बोतल, निपल आदि को कीटाणु रहित करने के लिए उन्हें उबलते हुए पानी में डुबो दें और 10 मिनट तक उबालते रहें। 9.7 ऊपरी आहार एवं पूरक भोजन। ऊपरी आहार देने का अर्थ है कि शिशु को मां के दूध के साथ साथ धीरे धीरे वयस्कों का पूरा आहार खाने की आदत डालना। बच्चे को ऊपरी आहार कब देना चाहिए? आप जानते हैं कि जब तक शिशु 4 से 6 माह का नहीं हो जाता तब तक उसके लिए सिर्फ माता का दूध पर्याप्त होता है। इसलिए 4-6 महीने के बाद शिशु को मां के दूध के अतिरिक्त बरल या अर्ध ठोस आहार दिया जाना चाहिए। सामान्यतः शिशु को पहली बार ठोस आहार उस समय दिया जाता है जब वह लगभग 5-6 महीने का हो जाता है और इस अवसर को कई घरों में अन्नप्राशन समारोह के रूप में मनाया जाता है। ठोस भोजन कैसे दे? यह महत्वपूर्ण है कि माता का दूध छुड़ाने और ठोस आहार आरंभ करने का समय शिशु के लिए आनंदमय हो। जब आप पहली बार उसे कोई शिशु आहार देते हैं तो वह उसे थूक देता है। इसका कारण यह है कि शिशु ने गलने की क्षमता बहुत धीरे धीरे विकसित करता है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि आप उसे जबरदस्ती ठोस आहार खिलाएं। आप यह पाएंगे कि बच्चा बेहतर तरीके से खाद्य पदार्थ ग्रहण करने लगता है बशर्ते उसका ध्यान किसी और तरफ आकर्षित न किया जाए। जब आप भोजन देना आरंभ करें तो शुरू में एक समय में केवल 1 या 2 चम्मच ही दें, संभवतः स्तनपान के बाद। यदि शिशु उसे ग्रहण नहीं करता है तो उस समय दोबारा कोशिश कीजिए जब वह भूखा हो। एक व्यंजन को देने के बाद नया व्यंजन देने के लिए कुछ दिन तक इंतजार कीजिए ताकि शिशु एक प्रकार के व्यंजन का अभ्यस्त हो जाए। धीरे धीरे भोजन की मात्रा बढ़ाइए, इससे वर्ष के अंत तक शिशु परिवार में बनने वाला सामान्य भोजन खाने लगेगा। जब वह कोई नया व्यंजन स्वीकार करने लगे तो उसे वह बार बार दीजिए जिससे वह उस खाद्य पदार्थ से परिचित हो जाए। दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की किस्में। सामान्यतः अनाज ही सबसे पहले दिए जाने वाला पदार्थ है। आप बच्चे को परिवार के लिए पकाए भोजन में से अनाज जैसे चावल, चपाती या फुल्का अथवा दूध में भीगी डबल रोटी दे सकते हैं। चावल को दाल या दही अथवा दूध के साथ मिलाकर मथा जा सकता है। 7-8 महीनों का होने तक बच्चे को एक समय में 4-5 चम्मच भोजन खा लेना चाहिए। इस उम्र में उसे मुलायम पकी दाल या भाप में पकाए गए दाल के व्यंजन दे सकते हैं। आप अपने घरों में बनने वाले व्यंजन जैसे खिचड़ी, पोंगल, इडली, ढोकला आदि भी शिशुओं को दे सकते हैं। 5 महीने की उम्र में केला, आम, पपीता जैसे फल देने शुरू किए जा सकते हैं। सेब के रेशेदार भागों को हटाने के बाद उसे पका कर दिया जा सकता है। जब बालक 6 से 8 महीने का हो जाए तो उसे सब्जियां भी दी जा सकती हैं। आरंभ में आपकी पकाई गई सब्जियों को मत कर और अगर जरूरी हो तो छान कर देना चाहिए। पहले वर्ष के अंत तक मोटी मथी हुई और बाद में कटी हुई सब्जियां भी दी जा सकती हैं। सब्जियां और फल शिशु को खनिज, लवण और विटामिन प्रदान करते हैं और विभिन्न प्रकार के स्वादों से परिचित कराते हैं। 4 से 6 महीने की आयु में उसे अंडे की सफेदी दी जा सकती है। अंडे का सफेद भाग केवल पहले वर्ष के अंत में दिया जाना चाहिए क्योंकि कुछ शिशुओं को उससे एलर्जी होती है। मछली और मांस को पकाने के बाद मथा जा सकता है। मांस को पीसा भी जा सकता है और उसी समय ही देना आरंभ करना चाहिए जब अंडे की सफेदी शुरू की जाती है।
आप शिशु को विकल्प के रूप में मछली मांस या अंडे का पीला भाग या दाल दे सकते हैं। शिशु के खिलाने का समय और दिन में कितनी बार खिलाना चाहिए, इस बारे में कठोर नियम नहीं होने चाहिए। जब बच्चे को भूख लगे तभी उसे भोजन खिला दें। कुछ सप्ताहों के बाद बच्चा अपने आप को नियमित कर लेगा। 6 महीने का हो जाने पर उसे दिन में 6 से 7 बार खिलाना चाहिए और 1 वर्ष का होने पर 4-5 बार। नीचे उन व्यंजनों के नाम दिए जा रहे हैं जिन्हें आप 9 महीने के बच्चे को दे सकते हैं। प्रात दलिया नरम चपाती, दूध डबल रोटी, अंडे की जर्दी दूध के साथ। दोपहर पूर्व खिचड़ी चावल और दाल, दही, मथी हुई सब्जियां। अपराह्न चाय के समय टोस्ट बिस्कुट, दूध देर शाम, सब्जियों का सूप, खिचड़ी मथे हुए फल केला। रात दूध। शिशु के आहार के बारे में सावधानियां। 1. बोतल में बचा हुआ दूध बच्चे को बाद में नहीं पिलाना चाहिए। 2. बार बार थोड़ा थोड़ा आहार देना एक समय में अधिक मात्रा में भोजन देने से अच्छा है। 3. परिरक्षित खाद्य पदार्थों और तीव्र गंध वाले भोजन पूरक आहार के रूप में नहीं दिए जाने चाहिए। 4. सब बर्तनों को साफ और कीटाणु रहित रखें। 5. हाथों और अंगुलियों को साफ रखें। बोध प्रश्न। 1. ऊपरी आहार से क्या अभिप्राय है? आप 1 साल के शिशु को कौन सा भोजन दे सकते हैं? 2. एक माँ को उसके शिशु को पहले 6 महीने में दिए जाने वाले आहार के बारे में आप क्या सलाह देंगे? 9.8 सारांश। शैशवावस्था जीवन की सबसे तेज वृद्धि की अवस्था होती है। शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है। अपने बच्चे के सही पालन पोषण के लिए माँ को अपने सामान्य आहार से 1.5 गुना अधिक भोजन करना चाहिए। 6 महीने की आयु के बाद अकेले दूध से बच्चे की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। इसलिए अन्य खाद्य पदार्थों ठोस आहार को शिशु के आहार में शामिल कर लेना चाहिए। 1 साल का होने तक शिशु को वे अधिकांश चीजें खाना आरंभ कर देनी चाहिए जिन्हें वयस्क खाते हैं। जब बच्चे को पिलाने के लिए माँ का दूध उपलब्ध न हो तब समुचित संशोधनों के बाद उसे गाय या भैंस का दूध देना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।